में सुषमा अपने बच्चे और शौहर राम दुलारे के साथ रहती थी। सुषमा का शौहर अपाहिज था, इस वजह से सुषमा ही घर की देखभाल किया करती थी। इसलिए सुषमा घर चलाने के लिए अपने भतीजे करण के साथ जलेबी की दुकान चलाया करती थी। करण झगड़ालू और बेईमान किस्म का इंसान था। हमेशा लोगों से झगड़ा और हमेशा गुस्से में रहता था। उसे अपने मामा की सारी जमीन और जायदाद हड़पनी थी। बेटा करण, जाकर दुकान खोल दो, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। मैं कोई काम नहीं करने वाला। आप मामी होकर मुझसे काम करवाती हैं। आपको शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे पहाड़ तोड़ने को तो नहीं कहा ना, बस इतना ही कहा कि दुकान खोल दो। करण वहाँ से गुस्से में दुकान खोलने चला जाता है। भाईजान, मुझे जलेबी के साथ दही भी देना। ये तुम्हारा तीसरी बार है जो तुम मुझसे दही मांग रही हो। जाओ, अब मैं नहीं दूंगा। तो क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? तुम्हारा तो ये रोज का ही काम है। उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि वहाँ पर सुषमा आ गई। देखिए चाची जान, ये मुझसे कैसे झगड़ा कर रहा है। यहाँ पर रुकना ही बेकार है। मैं चला, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। करण वहाँ से बहस करके चला जाता है। सुषमा अकेले ही पूरा दिन दुकान चलाती है और शाम को थक हार कर अपने शौहर राम दुलार से सारी बातें बता देती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ सुषमा, मैं उससे एक बार बात करके देखूंगा। जी करिए और जल्दी करिए। दिन पर दिन उसका भविष्य खराब ही होता जा रहा है। राम दुलार करण को आवाज लगाकर बुला ही रहा होता है कि करण आधी रात को अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने चला जाता है। मैंने अपने हिस्से का खाना खा लिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करने जा रहा हूँ। सुबह तक आऊंगा, वरना कल शाम तक, इसलिए मेरी फिक्र मत करना। देखा आपने, आज भी दुकान मैंने ही खोला और कल भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। दूसरे दिन करण आधी रात को घर आया और अपने मामा राम दुलार के सारे कागजात लेकर अपने नाम करवाने के लिए। मामा जी, ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। मेरे कॉलेज का रिजल्ट है। अरे बेटा लाओ, मैं उस पर अभी अंगूठा लगा देता हूँ। इतने में ही वहाँ पर सुषमा आ जाती है और उनके हाथ में जमीन के कागजात देख लेती है। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करण के कॉलेज के कागज पर अंगूठा लगा रहा हूँ। वो कॉलेज का कागज नहीं, बल्कि हमारे जमीन के कागजात हैं। क्या कहा तुमने? थोड़ा लेट आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? सुषमा और राम दुलार दोनों ही करण की हरकतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल देते हैं और सुषमा अकेले ही जलेबी की दुकान चलाने लगती है। अब से मैं थोड़ी जल्दी ही आकर थोड़ी देर से जाया करूंगी, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। सुषमा दिन रात मेहनत करके अपने जलेबी की दुकान चला रही थी। इस दुकान की तो बैंड बजानी ही पड़ेगी। इसी ने मेरी जमीन मेरे हाथ में आने नहीं दी। अगर ये ना होती तो मैं पूरी दुकान और घर का मालिक होता। एक काम करता हूँ, जलेबी के अंदर फटे हुए दूध का पनीर डाल देता हूँ। पूरी जलेबी तहस नहस हो जाएगी। करण ने साजिश रची। करण ने फटे हुए दूध से बनी पनीर को जलेबी के बड़े से पतीले में डाल दिया। दीदी, मुझे गर्मा गर्म जलेबियाँ दो ना। रुक जाओ, अभी गर्मा गर्म बना कर दे रही हूँ। सुषमा अनजाने में ही वो पनीर मिलाई हुई जलेबी बनाकर दे देती है, जो कि लाल के बजाय पूरी सफेद थी। ये क्या मजाक किया आपने? मैंने आपसे गर्मा गर्म जलेबियाँ मांगी थी और आप मुझे ये मीठा पनीर खिला रही हैं। ये तो बस जलेबी के आकार का है, जलेबी थोड़ी ना है। ये कैसे हो सकता है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उस औरत को दुकान से दूर जाता देख करण बेहद खुश हुआ। लगता है वो पुलिस को बुलाने जा रही है। अब इन्हें समझ में आएगा कि करण से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तभी वहाँ पर राम दुलार अपने बचपन के दोस्तों के साथ आ गया। अरे सुषमा, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर तुमसे मिलने और हमारे दुकान की जलेबी खाने आए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, मैंने आपकी जलेबियों के बारे में बड़ा सुना है। जी मैंने भी। हम पूरे 400 किलोमीटर दूर से रामू से मिलने आए हैं। सुषमा को जलेबी में पनीर डालने वाली बात पता थी, लेकिन मेहमानों की जिद और उत्सुकता की वजह से
सुषमा ने उन्हें गर्मा गर्म पनीर की जलेबियां बनाकर दे दी। आपके यहाँ की जलेबी कुछ अलग नजर आ रही है। लगता है आज सुषमा ने नए तरीके से बनाई है। ये दिखने में जरूर सफेद है, लेकिन बहुत मजेदार है। और उनके जलेबी खाने से पहले ही वहाँ करण आ गया। हाँ हाँ, खाओ खाओ। इनकी जलेबी की वजह से कई ग्राहक भाग चुके हैं और अब तो आप सब भी भाग जाएंगे। जी, ये मेरा भांजा है, हमेशा बहकी बहकी बातें करता है। आप सब जलेबी खाइए। जैसे ही राम दुलार के बचपन के दोस्तों ने जलेबी खाई, वो पनीर मिलाई हुई जलेबी वो लोग खाकर दंग रह गए और कहने लगे, वाह भाभी वाह, क्या जलेबी बनाई है। जलेबी कम रसमलाई ज्यादा लग रही है। वाकई ये चीज बहुत शानदार है। आज से आप अपनी दुकान का नाम बदलकर पनीर जलेबी कर दीजिए और देखिए बड़ा फायदा होगा। क्या सच? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। क्या कहा आपने? ये अच्छा लग रहा है। करण को उन सब की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था और वो अपने ही मिलाए हुए पनीर को जलेबी के रूप में खाने लगा। पनीर जलेबी उसे बहुत पसंद आई। अरे ये तो सच में अच्छी है, लेकिन आप सब उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये पनीर जलेबी मैंने बनाई है। हुआ ये कि इसमें पनीर मैंने ही डाल दिया और देखा आप सबने मेरा कमाल। सुषमा सारी बातें समझ चुकी थी। तब उसने कहा, तुम चाहते थे कि हमारी जलेबी की दुकान बंद हो जाए और हम रोड पे आ जाएं, है ना? सुषमा, हमें ये सब बातें मेहमानों के सामने नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही सारे मेहमान चले गए, तब करण ने अपने मामा राम दुलार से कहा, मामा जी, आपने तो मुझे कुछ जमीन जायदाद भी नहीं दी। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये दुकान दे दे और अब तो मैं यहाँ पनीर जलेबी ही बेचूंगा। हमें तुम्हें दुकान देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम दुकान अच्छे से चला पाओगे? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको लगे कि दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो आप ये दुकान ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। करण दिन रात मेहनत करके अपने पनीर की जलेबी के दुकान में काम करने लगा, लेकिन करण के दोस्त जिनके साथ वो आवारागर्दी किया करता था, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और उनमें से एक जिगरी दोस्त उनसे कहने लगा, चल करण, चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझे मेरी दुकान संभालनी है। मामा मामी ने भरोसा करके मुझे ये दुकान दी है। करण की बात न मानने पर करण के दोस्तों को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका धंधा चौपट करने के लिए षड्यंत्र रचता है और एक बाबा के साथ मिलकर उसकी दुकान पर काला जादू करा देता है। करण के दुकान पर न होने की वजह से वो उस बाबा का दिया हुआ ताबीज पनीर जलेबी की दुकान में लगा देता है। अब आएगा मजा। जब हम बिगड़े हैं साथ में तो तरक्की उसकी अकेले की क्यों? ये तावीज कैसी? लगता है सुषमा ने यहाँ पर रख दी। मैं इसे अपनी कलाई में बांध लेता हूँ। और जैसे ही राम दुलार ने वो ताबीज अपने कलाई में बांधी, वो उस कुर्सी से उठ खड़े हुए। यानी उस काले जादू की वजह से वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और वो फिर से चलने लगे। ये क्या? मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर ठीक हो गए। ये तावीज तो कमाल की है। मालिक, तेरा हजारों बार शुक्र है। वहीं दूर खड़ा करण का दोस्त ये सब कुछ देख रहा था और वो देखकर वो दंग रह गया। और उसके बाद वो उस बाबा के पास गया। तब बाबा ने उससे कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे धोखेबाज की मदद मैं बस ऐसे ही करूँगा। 20 साल पहले की बात है। उस दुकान पर एक बेटी ने मेरी भूख मिटाई थी, मुझे जलेबियाँ खिलाकर। इसीलिए मैंने ये मेहरबानी की है। अब जब भी कोई उस दुकान की पनीर जलेबियाँ खाएगा, वो हमेशा खुश रहेगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मुझे माफ करना बाबा, मेरे मन में जलन हो रही थी। और वैसा ही हुआ। उनकी जादुई पनीर जलेबी बहुत अच्छे से चलने लगी। करण के मेहनत की वजह से उसके मामा मामी उससे बेहद खुश थे और सब लोग मिलकर अब खुशी खुशी रहने